मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम जानेंगे स्पीकिंग कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है सम्मोहन में। आप बहुत अच्छे सम्मोहनकर्ता बनना चाहते हैं, इसके लिए स्पीकिंग कैसी हो, एक प्रभावपूर्ण स्पीच कैसी हो या प्रेजेंटेशन आपकी कैसी हो, और एक बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज शारीरिक मुद्रा कैसी हो, तो वो आप इस सेशन में जानने वाले हो। जैसे आपने स्टेज पर देखा कि बस आवाज का उतार चढ़ाव और आवाज का वेरिएशन, और कब तेज बोलना है, कब फास्ट बोलना है, कब कितना बोलना है, उसका सबसे ज्यादा रोल रहता है। आपने देखे होंगे बहुत से टेस्ट जब स्टेज की बात करते हैं तो उनको बहुत बार फास्ट भी बोलना होता है, फ्लुएंटली बोलना होता है, रफ्तार के साथ बोलना होता है, और कई बार वो स्लो भी कर देते हैं, करते हैं ना। तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपने अंदर वेरिएशन लाते हैं, तो वही चीजें आपको सीखनी है। तो इस संदर्भ में हमारे साथ हैं स्वामी जी सतीश कुमार जी, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर और स्टेज एंकर हैं। ये बहुत से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखा चुके हैं। बहुत से नेता, राजनेता और भी जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इनसे अक्सर पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं। तो आज ये हमें बताएंगे कि एक सम्मोहनकर्ता, एक हिप्नोटिस्ट की शैली कैसी हो, उसकी जो आवाज, उसकी जो शैली, उसकी रफ्तार, आवाज की स्पष्टता, और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो आपने इनसे पूछना है जो आपके मन में डाउट है, आप इनको बोल के भी दिखाइएगा, ठीक है। तो ये बताएंगे कि यहाँ पर ये सुधार लेकर के आना है, यहाँ पर ये और ज्यादा करेक्ट करना है। मैं भी इनसे सीखा हूँ भी, आज मैं जो बोल पा रहा हूँ, मेरा तो गड़बड़ इतना था कि एक वाक्य भी कंप्लीट नहीं होता, उसी में से दूसरा वाक्य शुरू हो गया। अब लास्ट में पता चलता है भी वाक्य कोई कंप्लीट नहीं हुआ। मैं खुद ही कंफ्यूज भी, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ खत्म कर रहे हैं। तो कभी सब्जेक्ट आगे कर दिया, कभी ऑब्जेक्ट आगे कर दिया, वो प्रोनाउन नाउन या संज्ञा का तो पता ही नहीं कहाँ गायब है। तो ऐसा खिचड़ी, तो खिचड़ी रही है मेरी भाषा में। लेकिन स्वामी जी ने मुझे हमेशा करेक्ट करते गए। एक दोस्त का यही फर्ज होता है कि वो सही मार्ग दिखाता है, तो इन्होंने मेरे को हमेशा सही मार्ग दिखाया कि आप ये और करो। एक बहुत प्यार और सही तरीके से बताया, और मैंने इनकी बातें मानी, लेकिन उतनी नहीं मानी जितनी कि मानने के बाद मुझे ज्यादा फायदा होता। तो कुछ बातें इनकी मानी तो मुझे बहुत फायदा हुआ। तो आज मैं इनका तहे दिल से ऋणी हूं, इन्होंने मेरे को अपना मित्र बना करके सिखाया। तो आज भी हमारे लिए भी अच्छी बात है कि ये आए हैं और हमें बहुत सी बातें बताएंगे। मैं स्वागत करता हूं सतीश जी का। स्वामी जी बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये आप लगा लेना। तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। तो सबसे पहले तो हम आज के दिन के लिए एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, आज के शुभ दिन के लिए। और मेरा नाम सतीश कुमार है, स्वामी जी यूट्यूब चैनल है, एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। हो सकता है आपने कभी देखा भी हो। और पब्लिक स्पीकिंग जैसे बोलते हैं कि मंच पर बोलने की कला, किस तरह से हम लोग बात करना सीखें। होता क्या है कि मंच पर जो बोला जाता है, मंच पर बोलने की कला ऐसा नहीं है कि मंच पर बोलना जो सीखते हैं उन्हीं को आती है कला। असल में जो लोग, जैसे आपने हिप्नोटाइज सीखा या हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं आपस में, और जो लोग जितना अच्छे से बात कर पाते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं, वही लोग मंच पे अच्छा बोल पाते हैं। मान लो कोई भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं आप, चाहे वो द सीक्रेट है, अमीरी की चाबी आपके हाथ में, बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जो थॉट्स पे काम करती हैं। तो जितना अच्छा व्यक्ति बातचीत करता है दूसरों से, वही पब्लिक स्पीकिंग बन जाती है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कभी बोले हैं मंच पर? हाँ बोल। कितनी बार बोले? हाँ लगभग 5-7 बार तो ऐसा किया ही हो। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं एयरफोर्स में, तो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो सब
काफी लोग रहते थे। अच्छा, एयरफोर्स में जॉब करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में? एयरफोर्स में स्पेशल फोर्स में हूँ, गरुड़ कमांडो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ट्रेनिंग करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो उसमें बोलने का काम पड़ता है। जब ट्रेनिंग ऐसे तो 2-2.5 महीने के लिए तो लगातार ही बोले हैं। हाँ हाँ हाँ, बीच बीच में वैसे भी बोले हैं। ठीक है, ठीक है। आप सर? हाँ, गैदरिंग में बोले हैं जैसे। अच्छा, आप ब्रीफिंग दोनों वगैरह में ही देना काम है? लेना उसमें। ये भी एयरफोर्स में। अच्छा अच्छा, आप भी एयरफोर्स में हो, ड्यूटी आपकी उधर ही है? हाँ, ड्यूटी अलग अलग ठीक है, भाई है दोनों। अच्छा अच्छा, ड्यूटी अलग अलग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, जैसे मंच पे आप बोलते हैं ना, मंच पे बोलते हैं, जैसे सम्मोहन के अंदर कैसे पार्ट निभाती है स्पीकिंग। पहली बात तो शायद आपने ये बात सुनी होगी कि विवेकानंद जी ने भाषण दिया था अमेरिका में, शिकागो सम्मेलन में। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल विवेकानंद जी के विषय में है। ये अक्सर हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है, कुछ मोमेंट के लिए जरूर होता है कि जैसे कि आप बातचीत कर रहे हैं, दूसरा बिल्कुल आप में खो जाता है, या जैसे कि मंच पर बोलने वाला व्यक्ति भी इतना अच्छा बोलता है कि लोग उसमें खो जाते हैं, यानी कि वो टाइम का पता ही नहीं लगता। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि 10 मिनट का भाषण ही व्यक्ति को बोर कर देता है, लेकिन एक बोलने वाला ऐसा होता है, वो 1 घंटे तक भी लगातार बोलता है, ऐसा होता है ना। तो वो कहते हैं कि जब शिकागो सम्मेलन में वो बोले थे ना, तो बताया जाता है कि जब वो स्टेज से उतरे ना, तो लोग उनके पीछे, पता नहीं 100 मीटर तक लोग उनके पीछे चलते रहे थे, ऐसा उन्होंने बांध दिया था लोगों को। लेकिन ये जो कला है, बोलने की कला, आएगी कैसे, किस तरह से हम लोग बात करना सीखेंगे, इसका एक तो फार्मूला जैसे राजेंद्र जी आपको बताते हैं, हिप्नोटाइज जैसे बहुत सारी विधियां बताते हैं। एक इसका ये होता है कि जैसे पहली बात तो हम लोग जैसे वही लोग सम्मोहित कर पाते हैं जो सुपर पॉजिटिव होते हैं, अच्छे से उलझनों का शिकार नहीं होते, उलझन नहीं होती, जिनके अंदर थोड़ा थैंक्स का भाव होता है। इसके साथ साथ जैसे कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अच्छा बोलने वाले लोग, कोई भी, जैसे मान लो कि मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं कि दूध को दूध और पानी को पानी कह दूंगा, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूंगा, कैश ने जो लैला को भेजी थी प्यार की निशानी कह दूंगा, सूरदास के पद मीरा की वाणी कह दूंगा, अगर यूं ही खामोश रहे तो कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, थोड़ा सा तालियों से साथ दोगे तो पूरी दुनिया की कहानी कह दूंगा। जैसे मान लो मंच पर जब आप बोलते हैं ना, तो आपके शब्दों के साथ पब्लिक जो है ना, उसके अंदर भी वो क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना, जैसे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है ना, बराबर तो नहीं चलता, वो चीज उनके अंदर होनी चाहिए। वो कब होगी, कब होती है वो, जब हमारे अंदर होती है। कोई भी बात हम लोग बोलते हैं कि आज समय है हकीकत से रूबरू होने का, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जो भारतीय वायुसेना में बहुत ही छोटी उम्र के अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया और आज देश की सेवा कर रहे हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। जिंदगी मुश्किल लगती है हमें, कई बार हमें मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रेरणा जो हमारे साथ होती है, उनकी कुछ स्टोरी सुनकर कुछ हम लोग उनकी प्रेरणा पाकर आगे बढ़ जाते हैं। मान लो इस तरह से जब शब्दों का फ्लो हमारा होगा, तो क्या होता है कि धीरे 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 धीरे, जैसे शायद आपको बताया होगा, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो बातें चली जाती हैं। बार बार हम लोग वो बात करते हैं कि माननीय, आदरणीय, श्री। तो शब्दों का मैं ये कहना चाहूंगा कि शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं। आपने सुना होगा कभी, शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं। एक शब्द, जैसे ये, वैसे ये शायरी 2 तरह से लागू होती है कि एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट खा के शंकर शंकर हो गया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को शंकर बना देते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को कंकर बना देते हैं, नहीं तोड़ देते हैं। तो शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं। इसलिए मैं ये आपको ये बात कहना चाहूंगा कि चाहे आप हिप्नोटाइज सीखें, बेशक आप अपने वायुसेना में बढ़िया करते होंगे, अच्छे शब्दों का अभ्यास हम लोगों को करना होगा। उसके साथ साथ जैसे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है चीजें, जो पिच का अप डाउन करना, जैसे राजेंद्र जी आपको बताते हैं अक्सर, कि आज मैं आपको एक बात बताता हूं। अब जैसे एक तो मैंने ये कहा कि देखिए, एक बात आप जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक तो ये बात हुई। देखिए दोस्तों, एक बात जिंदगी में याद रखना हमेशा, असफलता ही सफलता का स्तंभ होती है। ये महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहां लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज हमें समझना होगा। अब देखो, है ना, आज हमें समझना होगा, एक वो पिच को ऊपर करना,
तो ये जो है कैसे आएगा, जैसे आपको तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे आएगा, इसके लिए हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई भी आपने टॉपिक लिया, कोई भी शायरी ली, कोई भी कविता ली, उसकी पूरी तेज आवाज में जितनी प्रैक्टिस आज अभी करवाऊंगा मैं, तो जितनी तेज आवाज में हो सकता है प्रैक्टिस करें। अब क्या होता है, शब्दों की शुद्धता में भी सम्मोहन होता है, शब्दों की शुद्धता में। अब जैसे कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मान लो, अब जैसे हमारी जो हरियाणवी लैंग्वेज है, मदर टंग है, यहाँ पर लोग बागड़ी भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि वो जो टोन है उसको समाप्त करने के लिए बार बार हम लोगों को हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, बार बार हम लोगों को हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जितना ज्यादा हम लोग उसमें प्रैक्टिस करेंगे, मान लो 1 घंटे के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी शब्द सामग्री आपने ली, कोई भाषण लिया, कोई कविता ली, उसको बार बार बोलने का अभ्यास हम लोग करें। जैसे मैं पहले म्यूजिक का स्टूडेंट था, म्यूजिक टीचर मैं बना, जैसे इस तरह के शब्द हमारे पास अक्सर होते थे, किरदक तुम ना तिट्टा धा दिनता गिरदा दिनता का तिट्टा दिनता का त्रदे धा दिनता का तिट्टा धुम तधा का तिट्टा धुम तधा, जैसे इस तरह के शब्द हम लोग बोलते थे। तो वो क्या होता था कि उससे जो प्रैक्टिस बनती है, अगर तगर गौरोचन केसर अष्टगंध दर ध्यान करें, सिंदूर तिलक मस्तक चंदन फल पुष्प पत्र प्रदान करें, गंध धूप दीप से हो पूजन, मां वीणा वादिनी देवी का हृदय करतल और शंखनाद हम मुक्त कंठ से गान करें। आदरणीय अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आए और विद्या और कला की देवी मां शारदा के आगे दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें, या सभा को ज्योतिर्मय करें कि जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो, पावन किया दरबार को आपने दीप जलाकर आगाज कर दो। अब क्या है कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। मैं बार बार, जैसे मेरे पास जो सीखने वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि सर बोलना मेरी आवाज ऐसी है और मैं अटक जाता हूं। मैं एक बात कहता हूं, जैसे आप जो जॉब कर रहे हो एयरफोर्स की, अब मैं अगर वो चीज करना चाहूं तो क्या मैं 2 महीने में वो कर लूंगा? समय लगेगा। तो पब्लिक स्पीकिंग भी एक अभ्यास का काम है, एक प्रैक्टिस का काम है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही शब्दों में फ्लो आता है, एक बहाव आता है, बार बार हम लोग उस काम को करते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं तो सहज हो जाते हैं हम लोग, बाद में शब्द बिल्कुल आसानी से, कोई भी व्यक्ति कुछ शब्द बोलता है उसके लिए बड़ा आसान होता है वो शब्द बोलना, बहुत ज्यादा आसान। ठुमक ठुमक पग धरत धरणी पर कुकुथई ताथई ततथई नचत श्याम बाजत घुंघरू। अब ये जो शब्द है ये तो मैं तो आसानी से बोल रहा हूं, मैं आपको कहूंगा कि आप बोल के दिखाएं तो आपके लिए मुश्किल होगा। ठुमक ठुमक पग धरत धरणी पर कुकुथई ताथई ततथई नचत श्याम बाजत घुंघरू छो छ न न न न तथई तथई दिग दिग थई दिग दिग थई दिग दिग थई तथई तथई दिग दिग थई दिग दिग थई दिग दिग थई तथई तथई दिग दिग थई दिग दिग थई दिग दिग थई। अब ये प्रैक्टिस की गई इसकी। तो मैं बार बार आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि शब्दों की एक प्रैक्टिस है, उसके बाद एक पॉजिटिविटी होती है व्यक्ति के अंदर। मान लो कि आपका मानसिक स्तर अच्छा है, पहली बात तो, इसलिए आप एक अच्छी जॉब होने के बावजूद भी आप कुछ नया सीखने के प्रयास करें। जो लर्निंग होती है ना, सीखने वाले लोग हमेशा उज्जवल दिमाग के होते हैं, जो लोग हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, क्योंकि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी। तेरे मिजाज की झलक से खुदा की बंदगी दिखती है, अगर सीखना चाहो तो ये जिंदगी हर पल सीखती है। तो हर मोमेंट में हम लोग सीखते रहें। तो पहली बात तो ठीक है कि आप लर्निंग के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपके लिए जो है ना, आप अच्छे से बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। बस ये चीज को हम लोगों को समझना जरूरी है कि शब्दों को केवल कॉपी करने से बात नहीं बनती। अब लोग क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा। मान लो आपका एयरफोर्स में प्रोग्राम है, कोई आपके प्रोग्राम्स होते हैं, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, वार्षिक उत्सव होते हैं, जैसे स्थापना दिवस होते हैं, तो उसमें एक एंकर होता है ना, वो बुलाते हैं। तो इस तरह की स्क्रिप्ट मैंने आपके उसकी, जैसे ये आर्मी के लोग मेरे से लिखवाते हैं अक्सर, तो वो स्क्रिप्ट होती है। मैंने मान लो कॉपी कर ली, उसने कॉपी करके बोल दिया, वो बात नहीं बनेगी। मैंने अपने शब्द दिए हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं दी आपको। मैंने आपको केवल शब्द दिए हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं दी कि प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप ही की कहता हूं, गैरों की नहीं। प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है। तो ये लिख के तो मैंने दे दिया, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो इसलिए जो है ना, कोई भी चीज है, हिप्नोटाइज की राजेंद्र जी हिप्नोटाइज करते हैं तो एक लंबा अभ्यास है, एक लंबी प्रैक्टिस है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी एक लंबी प्रैक्टिस होती है। शब्दों की प्रैक्टिस करनी सबसे आसान है। क्यों है बताइए?
क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, तो बाद में हम इजीली उसको मतलब बोल सकते हैं बाद में। आप बताइए। जैसे हम दो का जैसे पहाड़ा या- मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो कि जैसे मैं आपके काम की प्रैक्टिस करूं या ये प्रैक्टिस करूं तो मेरे लिए मुश्किल है। शुरुआत में मुश्किल है। मान लो ये मुश्किल है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन शब्दों की प्रैक्टिस आसान क्यों है? क्योंकि ये हम शुरू से करते आ रहे हैं ना। हाँ। कुछ भी चीज याद करना, जैसे हमने दो का पहाड़ा याद किया, तो एक बार तो उसमें हमें जान लगानी पड़ी याद करने के लिए, हमारा पूरा माइंड कंसंट्रेशन लगा। लेकिन अब विदाउट कंसंट्रेशन आप नींद में बुलवाओगे दो का पहाड़ा बोल देंगे, बिल्कुल। वो फ्लो में आ गया। आप स्टेज पे बुलवाओ, आप नीचे बुलवाओ, किसी के सामने बुलवाओ, नो प्रॉब्लम, कभी भी बोल देंगे। तो बिल्कुल। शुरुआत में मेहनत एक वो जो है, उसके बाद फिर यानी कि हमारे अंदर दिमाग पहले में- से ये चीजें हैं। आप बताओ, बोलना जो है वो आसान क्यों है? ये ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ मर्जी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसे बोलना आसान क्यों है, कि बोलते तो हम हैं ही। अब यानी कि किस रूप में बोलते हैं ये तो बात अलग है। भी जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, आप अपने ऑफिसर्स के से बात करते हैं, जूनियर के साथ बात करते हैं, पेरेंट्स के साथ, हम लोग बोलना ही काम है हमारा। अब मैं आपको ये कहूं कि जैसे कि ये कैमरे वाला काम है, ये तो हम लोग रूटीन में नहीं करते, किसी भी रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हम लोग। या ड्राइविंग का हम लोग किसी भी रूप में सारे दिन प्रयोग नहीं करते, लेकिन बोलने का सारे दिन प्रयोग होता है। तो पहले से बहुत सारी बातें जानते हैं बच्चे को, हम लोग बच्चों के साथ खेलना जानते हैं, बच्चे को समझाना हम लोग जानते हैं, बच्चे को डांटना जानते हैं। कई बार जो शादीशुदा लोग हैं जैसे मिसेस के साथ लड़ना जानते हैं। बहुत सारी चीजें बोलने से ही, क्रोध करना, अब स्टेज पे क्रोध भी दिखाना होता है, आक्रोश भी दिखाना होता है। तो वो चीजें जो है ना उसको मैनेज करके मंच पे लेके आना होता है। लेकिन फिर भी जैसे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत से लोगों का फोन आता है, उनको लगता है कि सर बोलना बहुत मुश्किल है। मेरे को ऐसा लगता है कि बोलने का काम तो पहले ही, अब जैसे आप बोल रहे हो, इसके लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं ये कहूंगी अगर कोई भी, मैं इसी काम का फिर एग्जांपल लूंगा, इसको तो आपको पैसरों में लगाना भी पड़ गया तो भी आप नहीं लगा पाओगे, सेट नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई इसका पार्ट टूट जाएगा। तो इसलिए आसान है, इसको केवल हम लोगों को मंच पे आके प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इस एज में थोड़ा सा मुश्किल ये है कि अगर कोई ये कहे कि प्रैक्टिस करें कैसे इसकी, तो इसकी प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास, जो मैंने हमेशा किया है। वो ये, आज जैसे मैं बड़ी स्टेज पे जाता हूँ, मान लो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई भी ऑफिसर आया, मान लो कोई मंत्री आया, ध्वजारोहण के लिए होता है प्रोग्राम, तो मेरे को अक्सर बुलाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो मैंने अब मेरे को कहते हैं संचालन बहुत अच्छा करते हो भी, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, लोग इसके ऊपर लिख देते हैं मैंने 2000 स्टेज की है, मैंने 1000 स्टेज किया। मैंने बहुत कम स्टेज की है, बहुत कम। मैं ऑनलाइन ज्यादा काम किया है मैंने, लेकिन मैंने प्रैक्टिस कहाँ की? मेरे कमरे में, अकेले में। मान लो आईना है, जितना ज्यादा तेज आवाज में, कम आवाज में इतना बोलता हूं, मैं इतना बोलता हूं कि खुद से खुद हिप्नोटाइज हो जाता हूं। कोई भी चीज आप उसको करना चाहते हैं, और प्रैक्टिस, सर देखो मैं आपको एक बात कहूंगा, क्योंकि आपकी उम्र की अभी शुरुआत है, ठीक है, मैं आपको एक बात कहूंगा, स्पीकिंग आप सीखो, बढ़िया स्पीकिंग सीखो, प्रैक्टिस करो, गजब की प्रैक्टिस करो। ये स्पीकिंग जो है ना, भी जो आप करते हो, मे बी बहुत अच्छी करते होंगे, लेकिन किसी भी चीज की इंप्रूवमेंट का कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी करो चाहे। मैं आपको एक बात कहूं, आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए गजब की। आपका जो टैलेंट है ना, जो भी टैलेंट है, जो भी प्रतिभा है, उसको 10 गुना उसमें जोड़ दीजिए। मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट जॉब में था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, म्यूजिक टीचर, और 5 साल तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की, और 2019 में रिजाइन किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे को इस काम में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक तो क्या है कि मैं एक व्यक्ति के नीचे जॉब कर रहा हूं, एक तो सब ऐसा था, ऐसा नहीं, चलो जॉब करते हैं, जॉब करना भी चाहिए, और जॉब से आदमी सीखता भी है, मैं ईगो से नहीं कह रहा। लेकिन एक समय ऐसा था कि मैंने देखा कि मेरे पास टैलेंट ऐसा है कि लोग, मान लो कोई अच्छे ऑफिसर, अच्छे राजनीति वाले लोग मेरे से सीखते हैं, तो मैं एक बड़ा टीचर हो गया ना। तो यानी कि मैंने मेरे टैलेंट को देखा कि मेरे पास वो टैलेंट है। तो मैं आपको भी एक बात कहूंगा कि जैसे स्पीकिंग जो है ना, वो आप जरूर सीखें, और बढ़िया सीखें। उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए यही है कि हम लोग अपने अकेले में कमरे के अंदर
खड़े होके और जितना जबरदस्त हो सके, जितना तेज। राजेंद्र जी ने बताया होगा आपको कुछ चीजें, जैसे कि अपने आप से बोलना और ऐसा बताया था। हाँ, कुछ मतलब रिहर्सल करना है हाँ, हाँ। कुछ चीजों का। जैसे वो ओसीडी के पेशेंट को बताते हैं इस तरह की बहुत सारी बातें कि वो जोर जोर से दहाड़े चीखे ऐसा बताते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में क्या है कि उसके लिए दहाड़ना नहीं है। कोई भी, जैसे हमने एक शायरी ली, जैसे कोई भी शायरी कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अब जैसे एक बार बोल दिया फिर, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, आज मैं आपको सपनों के बारे में बताता हूं। सपने वास्तव में सच होते हैं, लेकिन सपनों को सच करने के लिए हमारे हौसलों में जान कितनी है। कोई भी पंछी जब बाज उड़ता है ना, तो उसके पंखों से ज्यादा उसके अंदर हौसला होता है। हौसला उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ना जाने कितने लोग हौसले की कमी की वजह से पिछड़ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, कामयाबी हमारे लिए नहीं बनी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हिम्मत हो तो हर चीज पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल का, इम्पॉसिबल का मतलब आई एम पॉसिबल। और मैं फिर कहूंगा कि महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बात कही थी कि असफलता ही सफलता का स्तंभ होती है। यानी कि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। इतनी देखो, एक शायरी के साथ कितनी बातें बोल दी। इसी तरह से आप अपने जूनियर को मोटिवेट करते हैं, होता है ऐसा? आप जैसे ट्रेनिंग बता रहे हो कि मैं ट्रेनिंग देता हूं, तो उनको मोटिवेट करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी बातें। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास फोन आ गया, कोई सैनिक थे, तो वो बड़े परेशान। वो कहते कि सर, हमारी ना बड़ी मजबूरी होती है। कहते कि जो आर्मी वाले ऑफिसर होते हैं ना, उनको बोलना नहीं आता। उनके पास दो चार ही बातें होती हैं, उनको घुमा घुमा के इतना बोर कर देते हैं, और ना ही उनको हम लोग कुछ कह सकते, क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। कहते नहीं तो हम लोग उनको कुछ कह सकते, और सुनना इतना मुश्किल लगता है। उनके पास हर दिन कोई नई बातें नहीं होती, कोई शायरी, कोई कविता, कोई क्या कहेंगे, कोई स्टोरी, कोई बोलने का स्टाइल नहीं होता। एक बार टाइम के पंक्चुअल, और उनके मान लो कि वो माथे में तोड़ी होती है, पूरा कोई उनके अंदर स्माइल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जिसके अंदर कोई सीखने का और ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति भी आधे घंटे तो उसको बिठाने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि कई बार, जैसे मान लो मैं बोल के यहाँ से गया, और साइकोलॉजिकल रूप से भी, एक मनोवैज्ञानिक रूप से आपने मेरे को कहा नहीं, लेकिन फिर भी आप परेशान हो गए, यार क्या इनका तो बोलना कोई ऐसा बोलने। तो ये हमारे लिए एक व्याधि होनी चाहिए भी। हमारा बोलना कब अच्छा होगा? जब हमें खुद का भाषण अच्छा लगेगा। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि जैसे कि हम पूछते थे, वीडियो दिखाता मैं, पहले चैनल नहीं था, ओम प्रकाश जी हैं, राजेंद्र जी ने नाम बताया होगा, तो मैंने कहा जी वीडियो बनाइए। तो वो कहते कि ठीक है, अच्छी, आपको कैसी लगी? यानी कि आपकी वीडियो आपको कैसी लगी? आप एक दिन अपनी वीडियो बनाइए, आपने बनाई होगी, ऐसा काम आपने किया भी होगा। आप अपनी वीडियो बनाइए, आप जो भी आपके जो जैसे कि जूनियर है, उनको आप मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग तो चलो, ट्रेनिंग में तो हमें निर्देश देने होते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन देना होता है। उसकी एक वीडियो बनाइए, किसी को भी कहिए, बनाई होगी आपने, आप ये देखिए उसके ऊपर कितने भी कमेंट आए थे। मान लो मैंने कमेंट कर दिया, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, कुछ भी आए, आपको जब तक अच्छी नहीं लगेगी तब तक आपकी परफॉर्मेंस में कमी है। अब आपको क्या इस बात पे आप विश्वास करते हैं? यानी कि ऐसा कभी नहीं होता कि हम अपनी वीडियो का हमें क्या फायदा है, हमें क्या क्यों अच्छी लगती है। मैं ये कहता हूं कि मैंने ऐसा करके देखा, और जो लोग मेरे से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ऐसा करके देखा कि उन्होंने वीडियो बनाई और अपनी वीडियो को वो 5-5 6-6 बार देखते हैं। मान लो एक वीडियो बनाई, अच्छी बनी, 5-6 बार देख रहे हैं वो। तो मैंने कहा कारण, कहते सर मेरे को अच्छी लगी वीडियो। किसी दूसरे की वीडियो को हम लोग कई बार 5-6 बार 7 बार देखते हैं कि यार बहुत अच्छा सॉन्ग सुना है, बहुत अच्छी वीडियो है। उसी तरह से हम अपनी वीडियो को भी अगर 5-6 बार देख पा रहे हैं, हमें इतनी अच्छी लगती है, तो हम लोग एक अच्छी स्पीकिंग करते हैं। तो मैं उसी पॉइंट पे फिर आता हूं कि जैसे कि प्रैक्टिस, बार बार
शब्दों की प्रैक्टिस। आप या जैसे चलो आप तो पहले से कुछ अभ्यास है, कुछ लोग बिल्कुल नए लोग हैं, नौ सीखी हैं, जो वो कहते हैं सर हमें शब्द नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। अब देखो शब्दों के लिए भी तो प्रैक्टिस चाहिए। एक व्यक्ति ने सक्षम बोला ही नहीं, क्षमाशील बोला ही नहीं, इस तरह के शब्द जिसने बोले ही नहीं वो कैसे उसको ठीक करेगा? तो इसलिए जो है ना, आज अभी आपने बोल के दिखाना है यहाँ पर, जिस तरह से भी आप बोलते हैं, कोई शायरी भी आपने सुनानी है, थोड़ी परफॉर्मेंस आप यहाँ से सीख के जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे निरंतर, बोलेंगे ना, ठीक है? तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन एक नई प्रैक्टिस आपने करनी है और इसको अपनी लाइफ का पार्ट मान लीजिए। कुछ पुस्तकें हैं, राजेंद्र जी ने बताई होगी या एक दो पुस्तकें मैं आपको बता दूंगा, तो उन पुस्तकों को पढ़कर हम लोग एक अच्छे वक्ता जरूर बने। आपके शब्द की खुद ही खुद में जुनून जगा के तो देख, अपनी आंखों से पर्दा हटा के तो देख, किसी को जीवन दे सकते हैं तेरे ये शब्द, अपने शब्दों की ताकत को आजमा के तो देख। सम्मोहन शक्ति से भरे हुए शब्द ही किसी की जिंदगी बदलते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने शब्द बोल दिया और वो पार हो गया। नो, फेस टू फेस भी बोल के यार एक बार करके देखो, कोई बात नहीं, जिंदगी में समस्याएं आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप करोगे। मान लो एक बोलने का स्टाइल होता है किसी व्यक्ति का, और व्यक्ति जिंदगी में याद करता है, यार वो एक बार मिले थे सर और उन्होंने मेरे को ऐसी बात कही कि इंसान की जिंदगी बदल गई। तो शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं। शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो, शब्द बड़े कमाल के होते हैं। शब्दों के अंदर बड़ा चमत्कार होता है, लेकिन ये होगा कैसे? जब सम्मोहन शक्ति हमारे शब्दों में होगी। सम्मोहन शक्ति कैसे होगी? प्रैक्टिस होगी, बार बार पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना, बार बार हम पॉजिटिविटी के माहौल में रहना। और ये जो चीजें होती है ना, कला सीखना जो है ना, कला के साथ हमारे अंतर्मन का एक संबंध होता है। आप देखना, कभी भी कोई एक अच्छा गायक जब गा रहा है, उसका रोम रोम बोलता है। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, अब मेरे अंदर वो, मैं खुद ही बता रहा हूं कि जैसे कि वो लेवल अभी नहीं है मेरे अंदर भी, जैसे उसका पूरा शरीर बोल रहा है, उसकी आंखें, उसका मान लो कि उसकी इसके जो बोलते हैं इसको रोमकूप है, उसके हाथ पैर, हर चीज जो है ना मान लो कि एक्टिव है। तो इसी तरह से जैसे जब आप किसी भी अच्छे सिंगर को सुनो, किसी बच्चे को आप सुनोगे, तो रियल में आप देखना, मान लो उसका एक स्टाइल जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वो मान लो जब गाता है तो जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हर दिल को गाना, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है, जिंदगी एक वनवास है, काट के सबको जाना पड़ेगा। यानी कि जब हम लोग खुद के साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप चीजें आती जाती है। पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। अगर जिंदगी को थोड़ा सा भी गहराई से जान के देखें तो लगेगा कि जिंदगी काटने और जीने में बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, आज मैं आपको सच कह रहा हूं कि जिंदगी काटते हैं कुछ लोग जीते हैं। जीते वही है जिंदगी जो एक अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाते हैं, उन्मुख होते हैं वो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुख, जिनकी ऊर्जा हमेशा उन्मुख होती है, वही लोग जिंदगी को जीना जानते हैं। और पतन की ओर जो लोग जाते हैं, जिनकी सोच नेगेटिव होती है, खिड़कियों की सलाखों से देखा नीचे कीचड़ तो ऊपर आसमान में देखा, किसी ने कीचड़ में कमल देखा तो किसी ने चमकते चांद में भी दाग देखा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। अगर हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव है, दृष्टिकोण अच्छा है, संतुलित है, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई भी बड़ी महारत हासिल की जा सकती है। और ऐसा हुआ है। देखो ये एक फ्लो कैसे, अब देखो ये फ्लो है। अब मान के चलो कि आप, क्या होता है कई बार आप लेटे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, या बैठे होते हैं, हम लोग खोए हुए होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार अभी अगर मैं मंच पे हूं ना तो मैं ऐसा कर सकता हूं। यानी कि ख्याल है, भावनाएं हैं,
भावनाएं बहुत ही प्रबल है, भावनाओं का आवेग बड़ा प्रबल है, लेकिन उनको निकाला कैसे जाए। कई बार हमें लगता है कि यार मैं तो अगर स्टेज पर चढ़ जाऊं मैं तो ऐसे कर दूंगा, लेकिन उनके लिए शब्दों का अभ्यास नहीं है, भूल जाते हैं कई बार वो। हाँ, सर मैं ये जो कह आता रहा है हूं, उसको भूल जाते हैं। हाँ वो तो भूल ही जाओगे। एक आप अकेले बैठे हो, मान लो आपने किसी अच्छे परफॉर्मर को देखा, या जैसे कि मान लो आपको सिंगिंग नहीं आती, आपको लगता है कि यार चलो सिंगिंग कोई बात नहीं, और कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि यार मेरे को सिंगिंग आती तो पता नहीं मैं क्या कर देता। कई लोग क्या होता है कि अच्छे बोलने वाले को देख के उनको लगता है कि यार मेरे अंदर ऐसे विचार हैं, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। सही है, वो गलत नहीं है। जो सोच रहा है अकेले में बैठा, कई बार खोया हुआ होता है, उसको लगता है कि यार मेरे पास शब्द ऐसे हैं, मैं किसी की जिंदगी बदल सकता हूँ। भावनाएं भी है, लेकिन अब उसको केवल ज्ञान करने की केवल ये बात है कि उसको उस शब्दों की तो प्रैक्टिस करनी होगी, शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी। ये भावनाएं उसकी ठीक है, और अगर उसकी भावनाएं हैं उद्वेलित, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास फोन आया, ज्यादातर लोगों का मेरे पास कब फोन आता है ट्रेनिंग के लिए, जब उनका प्रोग्राम होता है और वो अच्छी पोस्ट पे है। मान लो कोई प्रिंसिपल मैडम है, उनका फोन आया, उनका फोन कब आया? टीचर डे पे आया। टीचर डे पे कब आया? शाम को आया, क्योंकि उनको फील हुआ, गिल्ट फील हुआ कि यार मुझे बोलना नहीं आता, तो उन्होंने उस दिन फीस जमा करवाई। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, 26 जनवरी के बाद उनकी ट्रेनिंग का होना पहले चाहिए, लेकिन वहां पे उनको ऐसा लगता है यार मेरे को बोलना नहीं आता। पहले उनको लगता है कि बोल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो उनका प्रैक्टिस नहीं होती उनकी। तो इसलिए मैं बार बार आपको एक बात कहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छी स्टोरी याद करें, कोई भी एक अच्छा दृष्टांत याद करें, भारतीय सेना में किसी विशेष व्यक्ति की आप बायोग्राफी याद कर सकते हैं, कोई कहानी याद कर सकते हैं, शेरो शायरी, अच्छी शेरो शायरी रियल में, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हों। निगाहें नाच करती हैं पलक के आशियाने से, मैं भी अक्सर रूठ जाता हूं किसी का दिल दुखाने से। तो दोस्तों, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, असल में खुद भी मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। तुम रात दिन चिरागों को जलाते क्यों हो, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। आपस में हमेशा प्रेम से रहें। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेंगी। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेंगी। ये मेरी कविताएं, ये मेरी शायरी मेरे एहसास का नतीजा है दोस्तों, दिल से निकलेगी आपकी तालियों तक पहुंचेंगी। जब आप अकेले में प्रैक्टिस करो तो इस अंदाज में करो कि पब्लिक बैठी है सामने। ख्वाहिशें आली होंगी आसमान बन जाएंगी, उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। आप अपनी तालियों से महफिल को रोशन करते रहना दोस्तों, आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएंगी। एक बार घनघोर तालियों के साथ हमारे कलाकारों का स्वागत कीजिए। मान लो इस तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। अब क्या होता है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि लोग फीस भी दे देते हैं मुझे, या जैसे और भी ट्रेनिंग करवाने वाले बहुत अच्छे हैं, उनका भी यही, मैंने एक दो लोगों के साथ बातचीत की तो कहते हैं सर फीस भी दे देते हैं लेकिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे धीरे 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 धीरे, उनको ऐसा लगता है बाहर कोई सुन रहा होगा। इस अंदाज में प्रैक्टिस करें कि जैसे मान लो अब मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप सोच के देखो, अगर मैं वहां पे जो स्कूल में आप गए थे वहां ऐसा बोलूंगा तो चलेगा ना? ऐसा चल सकता है? वो चीज में और उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको आमंत्रित करूंगा और आपने भी ऐसे ही आमंत्रित करना है जैसे आपको मैं आमंत्रित करूंगा। क्या नाम है आपका? नरेश। और आप पहले मेरी भतीजी है ये, तो इनको मैं आमंत्रित करूंगा। तो ये अपने कुछ थॉट्स रखेंगे, पेरेंटिंग पे अच्छा बोलते हैं वैसे ये। तो जैसे मान लो कि मंच पे बुलाना है, मैं आपको हर चीज वो बता रहा हूं जैसे जो हम लोग मैं जो बताना चाहता हूं। संचालन करना भी एक बहुत बड़ी कला है। किस तरह से बुलाया जाता है, जैसे एक व्यक्ति को ऐसे बुलाया कि आज हमारे बीच में एक जैसे कि छात्रा है, ये बोल देते हैं लोग बीए की क्लास से गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, अपने विचार बोलेंगे। एक तो ये बात हुई, और एक जैसे कि, और दोस्तों आज के समय में आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों से कम नहीं है। किसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे ये आकाश छू लेगी। आज हमारे बीच में
हकीकत से रूबरू होने का एक ऐसा समय है, एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में उपस्थित है जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ से ही, अपनी कॉलेज लाइफ से ही प्रैक्टिकल चीजें करनी शुरू की, चाहे वो साइकोलॉजी से जुड़ी है, विजन पेरेंटिंग से जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें, स्पीकिंग सीखी, अपने आप को चेंज किया और आज कुछ समय के लिए अपने अनुभव यहाँ पर रखेंगे। आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा भावना को।